इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त हो चला है झारखंड की खबरों का। सबसे पहले आपको बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कलकत्ता से रांची लौटते समय सड़क मार्ग से भैरागोड़ा के वन विश्रामागार पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान विधायक समीर महंती, राज्य के कई कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ लगभग आधा घंटा बातचीत की, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। खासकर घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और एकजुट होकर चुनाव में जुटने की अपील की। चलिए अब खबर जमशेदपुर से है, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर केंद्रित होकर सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य के हर जिले में अपराध अपने चरम पर पहुंच चुका है, जिससे हत्या, लूट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं। विशेष रूप से जमशेदपुर में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं ने सरकार की नाकामी को उजागर किया है। उन्होंने पुलिस की सुस्ती और प्रशासनिक अधिकारियों की बोली लगाने की प्रवृत्ति को कानून व्यवस्था की विफलता का प्रमुख कारण बताया। रघुवर दास ने कहा कि पुलिस अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही है, जिससे जनता में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों में त्वरित और कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि जनता का विश्वास पुनः स्थापित हो सके और राज्य में शांति और सुरक्षा कायम की जा सके। की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के सभी व्यापारियों और नागरिकों को आह्वान करता हूं कि इस अवसर का लाभ। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास ने सरकार पर हमला बोला है, क्या जानकारी? सर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिगड़ते कानून व्यवस्था पर सरकार पर निशाना साधा है। खासकर हाल के दिनों में जो जमशेदपुर में कई आपराधिक घटनाएं पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में अपराध चरम पर है। हत्या, लूट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है जी। पुलिस अपराधियों का नकल कसने में नाकाम है, जबकि सरकार थाना और प्रशासनिक पदाधिकारी की बोली लगाने में व्यस्त है जी। कुल मिलाकर राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। जमशेदपुर जैसे शहर में व्यापारियों के साथ लूट जैसी घटना और पुलिस की सुस्ती सरकार और सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने सरकार पर ऐसे मामले पर त्वरित संज्ञान लेने की मांग की है जी। रविकांत, ये जो पूर्व सीएम ने यहाँ पर बोली लगाने की बात कही है, इसका क्या तात्पर्य समझा जाए? सरकार जो अभी क्या है कि विधि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी थोड़ा चरमरा गई है। हालांकि कई तरह के आपराधिक घटनाएं घट रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानी, और मतलब कहीं ना कहीं उनका कहना है कि राज्य की जो विधि व्यवस्था वो गड़बड़ा गई है। अभी महिलाओं को कई रात में अकेले में भी जाना थोड़ा सा माने डर का माहौल बन गया है। पुलिस प्रशासन इस पर ज्यादा ध्यान न देकर ज्यादातर जो वाहन चेकिंग अभियान और इस सब में लगा के इसमें लगी हुई है, लेकिन जो यहाँ महिलाओं के साथ महिला सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करी, इस पर बात कही है सर। रविकांत, जो पूर्व सीएम ने बयान दिया उसके बाद से क्या पुलिस या फिर प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई हो, क्या जानकारी? जी, हालांकि जिस प्रकार के बयानबाजी जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, तो उम्मीद है कि अब प्रशासन इस पर जल्द से जल्द और प्रशासन इस पर थोड़ा सा ध्यान देगी, संज्ञान लेगी और राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी जी। और क्या पूर्व सीएम की तरफ से कोई चेतावनी यहाँ दी गई हो किसी बड़े आंदोलन को लेकर? अभी चेतावनी तो नहीं दी गई है, लेकिन सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो है इस मामले को संज्ञान में लेने की बात कही जा रही है। हालांकि ये सीधा मुख्यमंत्री को ये दिया गया है। मुख्यमंत्री को इसको संज्ञान लेने की बात कही है कि मुख्यमंत्री इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और राज्य की कानून व्यवस्था को ठीक करे जी। आज जनता का क्या कहना है इस पूरे बयान को लेकर के, जो उन्होंने कानून व्यवस्था पर बयान दिया? जनता कितनी सहमत है?
जी, जनता भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सहमत है, क्योंकि जिस प्रकार अभी इन दिनों लगातार इस तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही है, जनता भी चाह रही है कि कानून थोड़ा सख्त हो और कानून जो इस तरह की जो घटनाएं घट रही है इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। जनता भी इसका समर्थन कर रही है। बिल्कुल। और रविकांत, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। खरसावां प्रखंड के हरी भांजा पंचायत में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास JSLPS आजीविका महिला संकुल स्तरीय समिति द्वारा वार्षिक आम सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्घाटन खरसावां के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव और पंचायत मुखिया ने एक दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन में संकल्प स्तरीय सदस्यों ने आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने बताया कि JSLPS झारखंड का सबसे बड़ा आजीविका विकास कार्यक्रम है, जिसने खरसावां के अंतिम गांव तक ग्रामीण आजीविका में सुधार किया है। उन्होंने गरिमा केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को प्रशासनिक सुविधाएं मिलने पर खुशी जताई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। खूटपानी प्रखंड के पूर्णिया गांव में प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें 2 नवंबर 2025 को पंचायत भवन में पुस्तकालय व कोचिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने शिक्षा को बुराइयों का अंत बताते हुए इस कदम की सराहना की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हान हेल्पिंग हैंड के संस्थापक प्रकाश लागोरी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कैरियर गाइडेंस मिलेगा। छठी कक्षा के बच्चों को नवोदय, एक्लेव और नेतरहाट जैसी संस्थाओं के लिए तैयार किया जाएगा। प्रखंड प्रमुख ने बताया कि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फिजिकल एकेडमी भी खोली जाएगी। मैट्रिक और इंटर विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। महिला समितियों ने आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया। अंततः ग्रामीणों ने सर्व समिति से 2 नवंबर को पुस्तकालय शुरू करने का निर्णय लिया। Aku nentara binaknya aku pacar sendiri sederhana, mereka main bikin, aku kaki ini, dada teko dai teko, soben paling pahit kirti bonta सबसे पहले झारखंडी जोहार, इंदो अबुए aku nentara binaknya aku pacar sendiri sederhana, mereka main bikin, aku kaki ini। चलिए अब खबर रांची से, जहां देह व्यापार के बंगाल कनेक्शन का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 युवतियों को हिरासत में लिया है। सभी युवतियों को एक गर्ल्स हॉस्टल से बरामद किया गया। राजधानी के लालपुर थाना क्षेत्र में गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा फल फूल रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गर्ल्स हॉस्टल में दबिश दी और 8 गड़बड़ियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार हॉस्टल संचालक के द्वारा ही ये पूरा गोरख धंधा चल जा रहा था। हालांकि आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। बता दें कि ओम गर्ल्स हॉस्टल में झारखंड की बाहर की लड़कियों को लाकर रखा जाता था, जिसके बाद इन्हें देह व्यापार में भेजा जाता था। मामले को लेकर सिटी डीएसपी ने बताया कि बंगाल से लड़कियों को लाया जाता था। कई युवतियों के पास कोई दस्तावेज भी नहीं मिले, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। लिया गया है। तरह से ओम हॉस्टल नजर कि बाहर के राज्यों से कुछ व्यक्तियों के द्वारा महिलाओं और लड़कियों को यहाँ लाया जा रहा है और उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जा रहा है। इसका अभी सत्यापन किया जा रहा है। कुछ लड़कियाँ जो है वो बाहर की बरामद हुई हैं, उनके पास पहले दस्तावेज नहीं है, उसकी जाँच हो रही है और जो आगे की कार्रवाई है वो जाँच कर। सर क्या इंडिया से बाहर की बांग्लादेश वगैरह भी नहीं, अभी ये सब बंगाल की हैं और इनके कागज का सत्यापन किया जा रहा है और जो इस कार्य में संलिप्त है, जिनके द्वारा यह कार्य करवाया गया है,
उनकी पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध छापामारी की कार्रवाई की कितने लड़कियां डिटेन अभी 8 तरह से ओम हॉस्टल नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 6 रैकेट का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप ये तस्वीर साफ देख और चांडिल प्रखंड स्थित MBNS समूह द्वारा गुरु गौरव सम्मान 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह OSD परीक्षा विभाग कोल्हान विश्वविद्यालय उपस्थित रहे। डॉक्टर प्रभात ने कहा कि शिक्षकों का योगदान समाज निर्माण में आधारशिला के समान है और ऐसे कार्यक्रम शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाते हैं। अध्यक्षीय भाषण में श्री विवेक सिंह ने MBNS समूह के शिक्षा क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता पर प्रकाश डाला। सम्मानित शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। Thank you, sir. Thank you for your commitment, cooperative heart, and inspiring our students and motivating. That is the spirit. Thank you, ma'am. कुछ चीजें थोड़ी डिफरेंट होगी, थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने ऑनरेबल बोकारो जिले के कसमार और जरीडीह थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बोकारो SP के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की हुई हुंडई एक्स्टर कार, 40 किलो कांसा पीतल के बर्तन और चोरी में प्रयुक्त औजार बरामद किए। जारीडीह के बहादुरपुर गांव और कसमार के दांतू गांव में हुई चोरियों की गुत्थी तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर सुलझाई गई। छापेमारी दल में कई अधिकारी शामिल हुए। पुलिस का मानना है कि इन गिरफ्तारियों से क्षेत्र की हालिया चोरी की घटनाओं पर विराम लगेगा और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। चलिए अब आपको बता दें, रांची में 40वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के तहत आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब और कश्यप मेमोरियल आई बैंक के संयुक्त तत्वाधान में रन फॉर विजन का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य नेत्रदान के प्रति समाज को जागरूक और प्रेरित करना रहा। खास बात यह रही कि युवक युवतियों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर दौड़ में भाग लिया, जिससे नेत्रहीनों की अनुभूति को महसूस किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने किया और उन्होंने स्वयं नेत्रदान का संकल्प भी लिया। विजेता धावकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 30 नेत्रदाताओं के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। कश्यप मेमोरियल आई बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि अब तक 1000 से अधिक सफल नेत्र प्रत्यारोपण हो चुके हैं। चलिए अब खबर जमशेदपुर से, जहां सरायकेला खरसावां जिले के कपाली UP अंतर्गत एशियन स्कूल के समीप बाइक सवार युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक महिला के कारण अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के चश्मुद्दीन रूबी ने बताया कि आरोपी युवकों ने उनसे रंगदारी की मांग की थी, जो कि नहीं देने पर उनसे मिलने आए युवक को गोली मार दी। उन्होंने बताया कि अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली युवक के पेट में लगकर निकल गई। हालांकि युवक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। क्या आज मारे कल मारे। जनमानस भयभीत, अपराधियों का मनोबल अपने चरम पर है। तो ये प्रशासन को चाहिए कि अतिशीघ्र इसका उद्भेदन करे और अपराधियों को पकड़ करके जेल की, जितने भी अपराधी घूम रहे हैं शहर में, उन लोगों पर लगाम नहीं कसी जाएगी तो किसी भी दिन कभी आपकी हत्या होगी, कभी हमारी हत्या। देखिए, विवाद तो इसका नहीं है, इसका बोला जा रहा है पैसा वैसा का कोई मामला नहीं है। लड़का बहुत सीधा है, ये लड़का काम करता है और काम के बाद सीधा घर,
और किसी कस्टमर से ही मिलने गया होगा वहाँ। व्यक्तिगत रंजिश है, शासन प्रशासन भी तो अपना तलाश करे। सब लोग हम ही बता देंगे तो ये लोग देखिए बहुत सारी व्यक्तिगत बातें इसमें नहीं आई। संबंध किसका क्या है ये तो आने वाला समय खुद ही बताएगा। प्रशासन क्या कर रहा है हम इस पे नजर रखे हुए अभी। किसी के साथ कुछ भी है तो आप गोली मार दीजिएगा किसी को। इतना मनोबल बढ़ा हुआ है आपका, भय का माहौल इतना आप ज्यादा बढ़ा देंगे शहर में, ये गलत है, सरासर गलत है। गोली मारी आपने हत्या की नीयत से, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह किसी की हत्या कर देने का आपको अवसर और प्रयास और आपको ये जज्बा किसने दिया? क्या आप किसी की हत्या के लिए गोली चला देंगे? अरे अगर कुछ गलती है तो आप मारपीट कर सकते हैं, चलिए ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन डायरेक्ट गोली कितना असला आ रहा है शहर में ये नहीं समझ में आ रहा है यार। कितना गोली चला घटना? क्या नाम है? सूरज है और उसका भाई इरफान। कोई लोग लड़का लोग फ़ोन करके मतलब मेरे बेटी दामाद को कॉल किए हुए थे कि हमको रंगदारी चाहिए बोलकर। तो मेरा बेटी दामाद बोला किस चीज़ का रंगदारी देंगे? तो मेरा बेटी थोड़ा दामाद थोड़ा युवा कर खेलता है तो इसकी वजह से वो थोड़ा जीतता होता है, तो इसकी वजह से उसको रंगदारी मांगने का कोशिश किया। तो मेरे दामाद मेरे बेटी कॉल करी, मम्मी ऐसा ऐसा बात है, कुछ लड़का लोग हमको फ़ोन करके इसको रंगदारी मांग रहे। तो मैं कौन है, क्या बात है बोलो। तो हम उसको बुलाया, बोले कि क्या बात है बोलो। मेरे पास है प्रिंस का फ़ोन, तो हम उसको बुलाया, बोले कि क्या किस चीज़ का तुम लोग रंगदारी मांग रहे हैं, आखिर क्या चीज़ का तुम लोग को रंगदारी देंगे? नहीं हम लोग को खर्चा पानी चाहिए, मतलब कोई तुम लोग का फन्ने खान का बेटा है क्या जो तुम लोग को रंगदारी देंगे? तुम लोग प्यार से मांगता है कि अप्पी दीजिए 1500 रुपये, हम लोग को कुछ खाना है तो दे देंगे, और तुम लोग रंगदारी मांगने वाला तो हम तो रंगदारी देने वाले सवरत है ही नहीं। तुम लोग कहीं भी पता कर लो, हम रंगदारी किसी को नहीं देता तो तुम लोग को क्या देंगे? खुद का कमाएंगे और किसी को रंगदारी देने जाएंगे? बताइए। वो लोग खुद गाय चोर है, गाय चोरी करता है और दूसरे को परेशान करता है। मेरे घर के बहू बेटी को छेड़ा जाता है, बोलता है कि हमको इसको करवा उसको करवा। ये कोई दाल भात का कौर है, इसके वजह से लोग सकता नहीं है मेरे से लड़ने के लिए, और मेरे से बहुत बार मेरे को लोग मारने का कोशिश करता, मतलब सबके आगे झुकाने का कोशिश करता, लेकिन हम झुकने वाले से लड़का को गोली कौन? इस लड़का को गोली, इसको मतलब गलती से लग गया गोली, वो लोग टारगेट मेरे पे मारने का करते हैं। आप क्या हैं, आप क्या करते हैं? हम कुछ करते नहीं है सर, घरे पर रहते हैं। लेकिन जी हम तो आपसे रंगदारी क्यों मांगा जाता है? ये लोग रंगदारी ऐसा मांगते हैं कि मेरे घर पे मेरे बहन लोग रहती है, वो लोग बहुत बार छेड़ने का कोशिश करता है। हाँ। वो लोग को बोलता है कि ये लोग से मिला बोला बोलते, तो हम लोग हमको खर्चा पानी दीजिए। किसी को बोले हम किस चीज का तुम लोग को रंगदारी देंगे? हम तो कमाते का नोट का पिटारा ठोकते का जो तुम लोग को रंगदारी देंगे, ना खर्चा पानी चल। चलिए अब आपको बता दें, पूर्वी सिंहभूम के पोटका विधानसभा क्षेत्र के उत्तरी कीता ढी पंचायत भवन में कोल्हान पत्रकार एकता मंच की पहली बैठक वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पाठक की अगुवाई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप। ताकि संगठन का भी मजबूत रहे और जब मजबूत से कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं फायदा। आपको बता दें, जमशेदपुर में कोल्हान पत्रकार एकता मंच की बैठक हुई। बैठक में कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। गोविंद पाठक की अगुवाई में ये बैठक हुई जिसमें कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।